नमस्कार दोस्तों, साइली इलेक्ट्रिकल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाने के लिए पैनल में किस प्रकार वायरिंग की जाती है। सबसे पहले हम पावर वायरिंग को समझते हैं। हमारे पास एक 4 पोल एमसीबी है, एक पावर कॉन्टैक्टर है जिसे हम फॉरवर्ड ऑपरेशन के लिए यूज करेंगे, दूसरा पावर कॉन्टैक्टर है जिसे हम रिवर्स ऑपरेशन के लिए यूज करेंगे। हमने मोटर की सेफ्टी के लिए एक ओवरलोड रिले भी लिया है। अभी हम मेन इनकमिंग सप्लाई एमसीबी से होते हुए दोनों कॉन्टैक्टर के इनपुट में जोड़ देंगे। फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के आउटपुट में ओवरलोड रिले जोड़ देंगे और ओवरलोड रिले से सप्लाई हमारी मोटर में जाएगी। अभी रिवर्स कॉन्टैक्टर के आउटपुट से 3 वायर हम ओवरलोड रिले के इनपुट में, जहां फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के वायर पहले से ही जुड़े हैं, वही जोड़ देंगे। लेकिन याद रखें, इसमें से कोई भी एक कॉन्टैक्टर के आउटपुट के 2 वायर इंटरचेंज करे तभी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये हमारी पावर वायरिंग हो गई है। अभी हम कंट्रोल वायरिंग देखेंगे। हमने यहां एक 2 पोल एमसीबी लिया है कंट्रोल के सप्लाई के लिए, एक ऑफ पुश बटन लिया है मोटर ऑफ करने के लिए, 2 स्टार्ट पुश बटन लिए हैं जिसमें से एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स कॉन्टैक्टर को ऑन करेगा। अभी कंट्रोल एमसीबी में हम फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। एमसीबी के आउटपुट से फेज वायर को लेकर हम ओवरलोड रिले की एनसी में जोड़ देंगे। उसकी दूसरी एनसी पॉइंट से फेज को ऑफ पुश बटन के एक पॉइंट में जोड़ देंगे और दूसरे पॉइंट से एक वायर को जोड़कर दोनों ऑन पुश बटन के इनपुट में जोड़ देंगे। अभी एक चीज ध्यान में रखें कि ऐसी कंडीशन में एट अ टाइम एक ही कॉन्टैक्टर को ऑन होना चाहिए और उसके लिए कॉन्टैक्टर्स की इंटरलॉकिंग करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम फॉरवर्ड पुश बटन के आउटपुट से एक वायर रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनसी टर्मिनल में जोड़ देंगे और दूसरे एनसी टर्मिनल से एक वायर फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल में जोड़ देंगे। वैसे ही रिवर्स पुश बटन के आउटपुट से एक वायर फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एनसी टर्मिनल में जोड़ देंगे और दूसरे एनसी टर्मिनल से रिवर्स कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल में जोड़ देंगे। ये हमारा इंटरलॉकिंग हो गया। अब कॉन्टैक्टर को होल्ड कैसे करें? फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए पुश बटन के इनपुट से ही एक वायर कॉन्टैक्टर के एनो टर्मिनल में जोड़े और दूसरे एनो टर्मिनल से एक वायर को A1 टर्मिनल से जोड़े। वैसे ही सेम रिवर्स कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए रिवर्स के पुश बटन के इनपुट से एक वायर रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनो में कनेक्ट करे और दूसरे एनो से एक वायर A1 टर्मिनल में जोड़े। अब न्यूट्रल वायर को कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल में जोड़े। ये हमारा कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो गया है। अब जब भी हम फॉरवर्ड का पुश बटन प्रेस करेंगे तो फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और मोटर फॉरवर्ड में घूमने लगेगी। इस दौरान अगर रिवर्स का बटन दबाते हैं तो भी रिवर्स का कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। तो इस प्रकार वायरिंग करके हम किसी भी 3 फेज मोटर को एक ही कंट्रोल पैनल से दोनों दिशा में घुमा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।